आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। पेसा एक्ट से सामाजिक समरसता से सामाजिक क्रांति आएगी, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। देश में बाहर से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयर सुविधा फॉर्म की अनिवार्यता हटाई गई। और प्रदेश में आम जन तक आयुष चिकित्सा पद्धति की पहुंच बढ़ाने के लिए 362 हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों का संचालन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। ये मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में नवनियुक्त कर्मियों के लिए ऑनलाइन अनुकूल पाठ्यक्रम है। राजधानी भोपाल में भी आज सशस्त्र सीमा बल अकादमी में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा विभिन्न विभागों में चयनित 200 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सरकार 1 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में सशस्त्र सीमा बल और नियुक्ति से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के जनजातीय भाई बहनों के हित में पेसा नियम लागू किए गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन है। श्री चौहान आज आरसीव्हीपी नरोना प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध नियम 2022 पर 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा एक्ट से सामाजिक समरसता से सामाजिक क्रांति आएगी। उन्होंने एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 31 दिसंबर तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों की छोटी छोटी आवश्यकताओं को समझकर उसी के अनुरूप योजना बनाकर उसे मैदानी स्तर पर क्रियान्वित किया है। श्री पटेल ने आज नरसिंहपुर में ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया। उन्होंने अपने संबोधन में शासन द्वारा संचालित सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत योजना, आजीविका मिशन सहित अन्य योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण युवाओं से कि वे आगे आकर योजनाओं के क्रियान्वयन में अपना योगदान दें। गांव के प्रत्येक परिवार को उनकी पात्रता के अनुसार योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने ग्रामीणों से शिक्षा के महत्व पर भी विस्तार से चर्चा की। खंडवा जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपके द्वार आयुष्मान अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शरद हरणे ने बताया कि जिले में अभी तक 6,44,000 से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के पात्र हितग्राही ग्राम पंचायत, कियोस्क सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत सरकार द्वारा संबद्ध शासकीय और निजी चिकित्सालयों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में जहां पर भर्ती होकर हितग्राही निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का निःशुल्क उपचार किया जाता है। सीहोर जिले में मीजल्स रूबेला मुक्त भारत अभियान के तहत पहला चरण संचालित किया जा रहा है। अभियान की 100% सफलता के लिए जिले के सभी विकासखंड में शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण आयोजित कर प्रशिक्षित किया गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुधीर कुमार डेहरिया ने कहा है कि जिस प्रकार टीकों के माध्यम से स्मॉल पॉक्स, पोलियो जैसी बीमारियों का अंत किया है, उसी प्रकार 9 माह से 5 साल तक प्रत्येक बालक और बालिकाओं को टीका लगाकर 2 जानलेवा बीमारियों मीजल्स और रूबेला से देश को मुक्ति दिलाएंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सेवाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासनिक मॉडल की पहचान बन गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को शासन का एक टिकाऊ मॉडल दिया है। डॉक्टर सिंह ने आज दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में कार्यभार संभालने के 3 महीने में मोदी सरकार का बड़ा फैसला सत्यापन प्रस्तुत करना था। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र को श्री मोदी ने निजी भागीदारी के लिए खोल दिया है, इसलिए स्टार्टअप की नई संभावनाएं खुल गई हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज देश में 102 स्टार्टअप अंतरिक्ष क्षेत्र, नैनो उपग्रह, प्रक्षेपण यान और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बाहर से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयर सुविधा फॉर्म की अनिवार्यता हटा दी है। यह आदेश आज से लागू हो गया है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड संक्रमण में कमी और पूरे विश्व में व्यापक टीकाकरण में प्रगति को देखते हुए वर्तमान दिशा निर्देश संशोधित किए गए हैं। इसके अनुसार सभी यात्रियों का अपने देश में निर्धारित नियमों के अनुसार पूर्ण टीकाकरण होना चाहिए। यात्रा पूर्व आरटी-पीसीआर जांच की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। प्रदेश में आमजन तक आयुष चिकित्सा पद्धति की पहुंच बढ़ाने के लिए आयुष विभाग द्वारा आयुष्मान योजना में 362 हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही 400 नए हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन केंद्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में जन सामान्य को योग, पैथोलॉजी, औषधि और प्रगति परीक्षण कर किस प्रकार का खान पान रखने से वे स्वस्थ रह सकते हैं, इसकी जानकारी दी जा रही है। केंद्रों के संचालन से सभी आयु वर्ग के ग्रामीणों को फायदा पहुंचा है। इन केंद्रों में बड़ी संख्या में नियमित रूप से ग्रामीण योग करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। प्रदेश में रात के बाद अब दिन में भी ठंड का एहसास होने लगा है। दिन का तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चल रहा है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में पारा 26 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। इससे दिन में भी गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जबलपुर, मलाजखंड, खजुराहो, खंडवा, बैतूल शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। हालांकि 24 घंटे के बाद ठंड से हल्की राहत मिलेगी। अगला सिस्टम बनने के कारण दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही ईरान के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसके चलते 25 नवंबर से प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान तेजी से गिरेंगे। ये स्थिति 25 नवंबर से 28 नवंबर तक रहेगी। नर्मदापुरम जिले में सर्द हवाओं का दौर जारी है। हिल स्टेशन पचमढ़ी में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बैतूल में अगले 24 घंटों के दौरान शीतलहर चलने की संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर के शासकीय चंद्रशेखर आजाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। देवास में स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय नवजात सप्ताह का आयोजन 27 नवंबर तक किया जा रहा है। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह की थीम सुरक्षा, गुणवत्ता और पोषण देखभाल प्रत्येक नवजात शिशु का जन्म अधिकार है। छतरपुर कलेक्टर ने जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर शिकायतों का तुरंत निराकरण करने के निर्देश दिए। शहडोल जिले में फुटबॉल खेल को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए विचारपुर के जयपाल मुंडा खेल मैदान में 16 लाख की लागत से ओपन जिम बनाया गया है। पॉलीथीन के उपयोग पर प्रभावी रोकथाम के लिए आगरमालवा नगर पालिका द्वारा गठित दल द्वारा कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश की बाग शिल्प दस्तकारी के मास्टर शिल्पी मोहम्मद यूसुफ खत्री को 28 नवंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से नई दिल्ली में सम्मानित करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।